बिहार में अब मतदान होने के बाद चुनाव परिणामों की चिंता होने लगी है, क्योंकि 14 तारीख को रिजल्ट आना है, मतगणना होनी है। शाम तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही एक जगह के रिजल्ट को लगभग घोषित सा कर दिया गया है, और वो जगह है मोकामा का। और रिजल्ट को घोषित करने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ का जो प्रत्याशी है जेडीयू का, वो खुद है, यानी कि अनंत सिंह, छोटे सरकार। उनकी धर्मपत्नी, जिनको कि सरकारी आवास मिला हुआ है, विधायक हैं वो मोकामा से फिलहाल, तो उन्होंने अपने घर के पास मैदान में पूरा जलसा का आयोजन कर दिया है। वहाँ पर बड़े भव्य शामियाने का इंतजाम किया जा रहा है, टेंट लगाया जा रहा है, और वहीं पर करीब 1 लाख लोगों के लिए भोज भात का इंतजाम है। तो क्या ये जो इंतजाम किया गया है, इतना जो खर्च किया जा रहा है, तरह तरह के व्यंजन वहां पर बनाए जाएंगे, तो उसके पीछे कोई समीकरण है क्या? क्या उन्हें पहले से समझ में आ गया कि उनकी जीत पक्की है? और अगर उनको पता चल गया है तो वो समीकरण क्या है, वो आधार क्या है जिसके आधार पर अनंत सिंह दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत उनकी तय है? इसी पर चर्चा होगी आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह ने जिस तरीके से इंतजाम करवाया है, भले वो दुलारचंद हत्याकांड के मामले में नामजद आरोपी हैं और जेल में बंद हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने जो रिजल्ट आना, उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने इंतज़ाम कर दिया है, पटना में बड़े भोज का इंतज़ाम किया है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे, काफ़ी पैसा खर्च किया जाएगा। नीलम देवी, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो सारा इंतज़ाम करवा रही है। तो हालांकि ये चुनाव आयोग की तरफ से भी दावा किया गया है कि पहले रिजल्ट आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से मोकामा भी एक है, जहां पर सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इतना पहले रिजल्ट घोषित और खुद अनंत सिंह ने कर दिया कि भाई इस बार तो मैं जीत ही रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस नया कॉन्फिडेंस है, बल्कि ये हमेशा से दावा करते रहे हैं। जब अभी फिलहाल जो इलेक्शन घोषित होने से पहले, इनको उम्मीदवार बनाने से पहले एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होता है मोकामा में, वहां पर डंके की चोट पर अनंत सिंह ये दावा कर देते हैं कि इस बार मैं ही जेडीयू का उम्मीदवार बनूंगा और मेरे आगे जो भी खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब तेजस्वी यादव को शायद ये बात बुरी लग गई। उन्होंने एक और बाहुबली को सामने ला करके खड़ा कर दिया। सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी इस बार चुनाव लड़ रही हैं अनंत सिंह के सामने, और आपको पता ही है कि यह अदावत बहुत पुरानी है। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच की अदावत बहुत पुरानी है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने इसी अदावत का फायदा उठाना चाहा, क्योंकि सूरजभान सिंह खुद भी बाहुबली हैं, जिस तरीके से अनंत सिंह बाहुबली हैं। भूमिहारों के बड़े नेता हैं सूरजभान सिंह, जिस तरीके से अनंत सिंह है। तो सूरजभान सिंह इस पिक्चर में आते हैं, और एक कड़ी चुनौती अनंत सिंह को मिल जाती है। इसके बावजूद अब अनंत सिंह आश्वस्त हैं कि जीत तो उनकी ही होगी। सामने सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी हैं, और अनंत सिंह के ऊपर दुलारचंद यादव की हत्याकांड का आरोप लगा हुआ है। वो भी तब लगा जब ये पहले ही, मतदान से पहले ही नामजद आरोपी हो गए हैं, और उनको पुलिस उठा करके ले गई। जिस दिन मतदान होना उससे एक दिन पहले पुलिस उनको अपने साथ उठा करके ले जाती है। तो जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि अनंत सिंह को इससे सेटबैक लगा हो। लेकिन कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि पिछले 5 बार में जिस तरीके से उन्होंने पूरा दबदबा दिखाया है मोकामा में, विधानसभा जो चुनाव हुए पिछली 5 बार में, तो उससे ये लगता है कि जनाधार तो है मोकामा में, लेकिन एक तरफा जीत का दावा कर देना ये कैसे मुमकिन है? तो उसके बारे में ये माना जा रहा है कि दुलारचंद हत्याकांड से जो वहां पर ध्रुवीकरण हुआ है,
यादव समुदाय, धानुक समुदाय एक तरफ ध्रुवीकरण करते हुए नजर आए, क्योंकि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जो कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हीं के साथ में दुलारचंद यादव मौजूद थे और उसी दौरान उनकी हत्या हो जाती है। अनंत सिंह के काफिले से आमना सामना होता है, उसी दौरान उनकी हत्या हो जाती है दुलारचंद यादव की। तो पीयूष प्रियदर्शी धनुक समाज से आते हैं, जो कि कोयरी समाज का एक कह लीजिए कि सहयोगी जाति है। तो ये माना जा रहा था कि दुलारचंद हत्याकांड के बाद से यादव समुदाय भूमिहार के खिलाफ हो गया और धानुक समुदाय भी खिलाफ हो गया अनंत सिंह के। तो इसका फायदा क्या होगा ये तो बाद की बात थी, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आया था अनंत सिंह के लिए। लेकिन इस बीच में उस मतदान से पहले कुछ इस तरह का सीन बनता हुआ नजर आया जो ये दावा कर गया कि इस बार अनंत सिंह की जीत हो सकती है। और इस दावे को हवा तब मिली जब मोकामा में 62% से ज्यादा मतदान हो गया, क्योंकि इससे पहले 54% मतदान हुआ था जब अनंत सिंह खड़े हुए थे और भारी मतों से करीब 35,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। और इस बार जिस तरीके से मतदान हुआ है, तो जो महागठबंधन है वो ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चला है, उसकी लहर चली है, इसीलिए इस बार इतना जबरदस्त मतदान हुआ है। खास करके मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए इतना मतदान हुआ है। लेकिन अनंत सिंह के समर्थक ये कह रहे हैं कि इस बार भूमिहारों का वोट एकजुट होकर के, जो घर से भी लोग नहीं निकलते तो उन्होंने एकजुट होकर के अनंत सिंह के फेवर में वोट किया है। राजपूत समुदाय ने अनंत सिंह के फेवर में वोट किया है और जो पिछड़ा तबका है, जो दलित तबका है, उसने अनंत सिंह के फेवर में वोट किया है। इस तरह के स्पेकुलेशन से इस तरह की चर्चा हो रही है और कहते हैं कि जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो वहां के हालात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और खास करके उस परिवार के हालात के बारे में जो पिछले 5 बार से विधानसभा मोकामा का जो है उसका प्रतिनिधित्व करता रहा है। तो ऐसे में अगर वो दावा कर रहा है वो परिवार कि इस बार जीत उसकी होगी, तो उस दावे में दम तो नजर आता है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कर लेना परिणाम आने से पहले वो यही संकेत दे रहा है कि वहां पर जमीनी स्तर पर जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं, उन्होंने मेहनत की है, सर्वे किया है, घर घर जाकर के उन्होंने डाटा खंगाला है। चुनाव के मतदान के जस्ट बाद जो आ रहे थे बाहर, जो मतदाता आ रहे थे, उनसे उन्होंने पूछताछ की है अलग अलग तरीके से। मतलब कह लीजिए एक तरीके से एग्जिट पोल के लिए बड़ा डाटा उन्होंने तैयार करवाया है और उसी आधार पर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह इस बार हार सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामला हो गया है, तो जो डाटा एकत्र किया गया उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह इस बार फिर भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। और इस दावे को हवा तब मिली जब यहां के बारे में भी तेजस्वी यादव ने कहा कि यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और किसी के इशारे पर यहाँ पर एक तरफा मतदान कराने की कोशिश की गई है। उससे पहले एक बयान आया था ललन सिंह का कि भाई यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं, यानी सूरजभान सिंह के समर्थक जो होंगे, जो आरजेडी के समर्थक होंगे, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। इस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली जाती है सम्राट चौधरी और ललन सिंह के खिलाफ। तो उसको जो अनंत सिंह है वो मानकर चल रहे हैं कि ये महागठबंधन वालों की झुंझलाहट है, इसलिए वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि मोकामा में अब लहर चल गई है अनंत सिंह की। और अनंत सिंह का जो ये आपराधिक इतिहास है कोई नया तो है नहीं, इससे पहले भी 38 मामलों में वो वांछित रह चुके हैं, 38 मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में एक और मुकदमा दर्ज हो गया तो एक मुकदमा दर्ज होने से उनकी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, ऐसा नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये माना जा रहा है कि दुलारचंद यादव, जिनका कि दबदबा हुआ करता था, मोकामा में डकैत हुआ करते थे, आपराधिक पृष्ठभूमि थी, गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था, तो तमाम चीजों में वांछित थे दुलारचंद यादव। तो उसमें जिस तरीके से हत्या हुई है, भले अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं और उनका इस हत्या में कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हवा उठी और भूमिहारों की टक्कर यादवों से वहां रही है, वर्चस्व की लड़ाई होती रही है, और जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, उससे एक संदेश ये भी जाता है कि वर्चस्व की लड़ाई में
अनंत सिंह अब आगे निकल चुके हैं और यादव समुदाय से जो एक बड़ा नेतृत्व करता था उसकी हत्या हो गई, वो खत्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो भले ही अनंत सिंह खुद को बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन अंदर जो अंडर करंट जिसको कहते हैं, अंदर ही अंदर ये बात चल रही है कि ये इसे जो है वो अनंत सिंह के वर्चस्व तरह से देखा जा रहा है, उसके दबदबे के तौर पर देखा जा रहा है। और भूमिहार वोट बैंक जो है वो भले इसको हत्याकांड मान रही हो, लेकिन इस बहाने वो एकजुट होकर के अनंत सिंह के फेवर में वोट डालने पहुंचा था। इस तरह के कयास भी है, इस तरह का दावा भी है और इन्हीं दावों के आसपास घूम रहा है ये भोज भात वाला इंतजाम, जहां पर हर तरीके का इंतजाम किया गया। अब जरा सोचिए कि 1 लाख लोगों के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। अगर हम कुल मतदाता की बात करें वहां पर, तो ये करीब 3 लाख के आसपास मतदाता है मोकामा में और कुल मिलाकर के 1 लाख लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है, यानी कि लगभग 1/3 लोगों का इंतजाम हुआ है यहां पर। तो ये मान करके चलिए कि अगर 1/3 वोट सीधा सीधा पड़ गया, जहां पर 62% से थोड़ा ज्यादा वोट हुआ हो और उसमें से लगभग 30-32% वोट अगर अनंत सिंह के फेवर में चला जाए तो इसे एक तरफा जीत ही कहेंगे, क्योंकि इतने लोगों का इंतजाम तो इस जलसे में हो रहा है, इस दावत में हो रहा है। तो यही वो संकेत है जिसके आधार पर अब ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह को इस बात का अनुमान हो गया है कि जीत उनकी ही होने वाली है। ये अलग बात है कि परिणाम में कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र है, लोगों ने किस मिजाज से वोट दिया इसके बारे में अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसे अति आत्मविश्वास कह सकते हैं, जिसके आधार पर अब ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि दूसरे खेमे में मायूसी का दावा भी कर रहे हैं अनंत सिंह के समर्थक कि सूरजभान सिंह के खेमे में पूरा मायूसी है और उनको भी ये एहसास हो चुका है कि वो अब ये जो मुकाबला है वो जीतने वाले नहीं हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है साहब, इसमें जब तक परिणामों की घोषणा ना हो जाए तब तक कोई भी कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी, और वो भी तब जब दोनों चिर प्रतिद्वंदी हैं, दोनों आमने सामने हैं, दोनों का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में ये शुरू से ही अनुमान लगा लेना कि वे जीत हमारी होगी, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।